आप सबका स्वागत है इस पवित्र सत्संग में, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते बल्कि गुरु जी की मेहर को दिल से महसूस करते हैं। हर सत्संग एक नई रोशनी लेकर आता है, एक नया समझ और एक और सबूत कि गुरु जी हर पल हमारे साथ चल रहे हैं। आज भी हम एक ऐसा अनुभव सुनेंगे जहां गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस, अपना प्रेम और अपनी कृपा बिल्कुल साफ दिखाई। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है, क्योंकि गुरु जी के सत्संग तक हर कोई तभी आता है जब बुलावा होता है। और जो हमेशा से गुरु जी के साथ जुड़े हैं उनका स्वागत इसलिए क्योंकि उनकी यादें, उनके अनुभव, उनका शुक्राना ही इस सत्संग का असली प्रसाद है। आज हम अपने मन को शांत करेंगे, सारी चिंताओं को साइड रखकर बस एक ही भाव के साथ बैठेंगे। गुरु जी, आप जो दिखाना चाहते हो हम तैयार हैं देखने के लिए। तो चलिए गुरु जी के नाम से शुरू करते हैं आज का ये पवित्र सत्संग। संगत जी, आज की शुरुआत कुछ अलग होगी। आज हम सबसे पहले सुनेंगे गुरु जी की महिमा को, जो जगदीश चंद्र पांडे अंकल ने अपने कुछ शब्दों में पिरोया है। अभी अंकल नैनीताल में रहते हैं। अंकल जी ने सबसे पहले तो गुरु जी के लिए एक बहुत ही अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है, वो है हमारे युग के महापुरुष। तो आगे देखते हैं उन्होंने क्या बताया है। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सूरत रुवर शाखा पत्र मुर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानामीशम पारम न याति। हे शिव, यदि जीवन भर कल्प वृक्ष की कलम से मेरु पर्वत की दवात में सागर रूपी स्याही भरकर और संपूर्ण पृथ्वी को कागज की भांति प्रयोग करे, आपके गुण लिखे तो भी सरस्वती मां असफल ही रहेंगी। वास्तव में गुरु गुणों का वर्णन करना असंभव है। गुरु जी स्वयं शिव है, तथापि जिसने भी गुरु जी के दर्शन किए हैं, थोड़े से समय के लिए ही सही, उसने वह आवरण देखा है जिसके पीछे गुरु जी की सरलता से प्रसन्न होने वाली छवि छिपी हुई है। मुझे अपने गुरु के बारे में अपने संबंधी कर्नल जोशी, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं, उनसे पता लगा और उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की अभिलाषा मन में जागृत हुई। क्योंकि उस समय मैं पारिवारिक समस्याओं के समाधान में लगा हुआ था और दिल्ली नहीं आ सकता था, मैंने कर्नल जोशी को गुरुजी को बताने के लिए ये लिखा। इब्ने आदम दुआ करे कोई, मेरे गम की दवा करे कोई। मेरा संदेश गुरुजी तक पहुंचा ही होगा कि मुझे उनके दर्शन और उनके आशीष का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। उनके कमल चरण स्पर्श करते हुए ऐसा लगा जैसे वह कह रहे हो, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये महापुरुषों की कसौटी है। उनके सानिध्य में साधारण मानव का मन भी उस आनंद सिंधु में गोते लगाने लगता है, जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े तपस्वी अनेक जन्मों तक प्रयास करते रहते हैं। गुरुजी अंतर्यामी है और मेरा मानना है कि वह बिना कुछ व्यक्त किए ही मन की चाहत पूरी कर देते हैं। एक चेतावनी है, हमारी इच्छा पूर्ति
तभी संभव है जब वह हितकारी हो। ऋषियों ने भगवत नाम को कल्प वृक्ष समान कहा है, पर गुरुजी और कल्प वृक्ष में अंतर है। कल्प वृक्ष से सारी आकांक्षाएं पूर्ण होती है। गुरुजी केवल हमें बेनिफिट करने वाली आशाएं पूर्ण करते हैं। श्रीमद् भागवत व अन्य ग्रंथों में महापुरुष के जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, गुरुजी के व्यवहार एवं वाणी में वह 100% पाए जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि गुरुजी का जन्म पंजाब में हुआ। प्राचीन काल में पंजाब को सारस्वत प्रदेश कहा जाता था। न केवल महर्षि व्यास, जिन्होंने वेदों की व्याख्या करी, पुराणों को संकलित किया, महाभारत और ब्रह्म सूत्रों की रचना करी, उनके जैसे ही अन्य महान ऋषियों ने इस धरती को सदा धन्य किया है। ईश्वर की इस महान और प्राचीन परंपरा की पावन धरती पर कलयुग में गुरु नानक देव और श्री चंद जैसे महानुभावों ने जन्म लेकर न केवल नवजन चेतना जागृत करी, अपितु उत्पीड़ित मानवता का मार्गदर्शन और कल्याण किया। अब गुरुजी भी वही कर रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। इस संसार में अनेक आदरणीय उपदेशक और प्रचारक हैं, लेकिन मात्र विद्या को प्रसारित करने के लिए प्रभावशाली शब्दों से दिए गए उपदेशों से मानवता का लाभ नहीं होता है। केवल प्रकाश का वर्णन करने से अंधेरा दूर नहीं होता है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि इसके लिए सूर्य या लालटेन का वर्णन किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जिसमें इस ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो चुका है, वह संवेदना सहित अध्यात्म की ज्योत जलाकर मानव के अंदर छिपी हुई ज्योत उजागर करने का प्रयास करे। गुरुजी का व्यक्तित्व ऐसा ही है। अपनी प्रतिभाओं से वह न केवल अपने संगत के मार्ग में आने वाले संकट से सावधान कर देते हैं, वरन उसकी यात्रा भी निष्कंटक कर देते हैं। महात्मा तुलसीदास कहते हैं कि गुरुजी जैसे महापुरुष ईश्वर से भी उच्च है। वह लिखते हैं, मेरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि राम सिद्धू धन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। जैसे हमारी प्यास बुझाने के लिए मेघ वर्षा करते हैं और वायु चंदन वृक्ष की शीतलता फैलाती है, उसी प्रकार से महापुरुषों के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। राम भी संत नारद को बताते हैं कि श्रुति से महापुरुषों के गुणों की व्याख्या असंभव है। श्रद्धेय गुरुजी सचखंड वासी है। ये सचखंड क्या है और कहाँ है? इसका ज्ञान केवल उसको होता है जिसे गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई हो। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एहि मार्ग सोई। संत विशुद्ध मिलहि प्रभु ताहि, चित वही राम कृपा करी जाही। कहते हैं कि निराकार ईश्वर सचखंड में निवास करते हैं। दयावान परमात्मा समय समय पर अपने महापुरुषों को, जीवों को उनके दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों से मुक्त कर उनका पथ प्रदर्शन कराने के लिए भेजते हैं। महापुरुष जीव को क्रम से धर्मखंड, ज्ञानखंड,
श्रम खंड और कर्म खंड से ले जाते हुए सचखंड में ईश्वर के निवास पर ले जाते हैं। अंत में यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। जीव अपने कष्टों से सदा के लिए मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करता है। पूजनीय गुरुजी पहले अपने भक्त की समस्याओं की इति कर उसे कर्म योग के मार्ग पर ले जाते हैं। ये यात्रा का पहला भाग है, धर्मखंड। भक्त तन और मन से स्वस्थ होकर लौकिक और पारलौकिक विषयों पर चिंतन कर पाता है। वह इस संसार की सच्चाई और स्वयं को अपने जीवन की क्षणिकता को पहचान लेता है। ये ज्ञान खंड है। अपनी अल्पज्ञता और स्वाभिमान का उसे भान होता है। वह लज्जित होता है। अविराम विचार से वह प्रभु की महानता और अपने अस्तित्व को पहचान लेता है। वह सोचता है कि ये जीवन जो प्रभु ने सर्वानंद प्राप्ति के लिए प्रदान किया था व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। जब परमात्मा से मिलने की उत्कंठा अत्यधिक हो जाती है, वह श्रम खंड में पहुंच जाता है। इस यात्रा का शिखर तब आता है जब उसे प्रभु कृपा प्राप्ति का आभास होता है। उसके सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं और मन आनंद सागर में गोते लगाने लगता है। ये कर्म खंड का क्षेत्र है। दीप्तिमान परम कृपा के आनंद में डूबे हुए जीव के लिए सचखंड के द्वार खुल जाते हैं। कोई इस यात्रा पर अकेले नहीं चल सकता। शिव समान व्यक्ति के लिए भी जीवन सागर को पार करना कठिन है। ज्ञान के भंडार ब्रह्मा को भी परमानंद की प्राप्ति के लिए गुरु या महापुरुष के पास जाना पड़ता है और गुरु की कृपा दृष्टि तुरंत उन्हें वहां पहुंचा देती है। गुरुजी इस युग के ऐसे ही महापुरुष हैं और मैं उनके कमल चरणों की वंदना करता हूँ। संगत जी, अंकल जी ने बहुत ही खूबसूरत लाइनें गुरुजी के कमल चरणों को समर्पित की है, इसलिए आप सभी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अभी बहुत सारे चमत्कार और सत्संग बाकी है। आपके कमल चरण को समर्पित। हे भगवान शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। आश्रय हैं आप हमारे। आपके कमल चरण बांधते हैं हमें आपसे। लौकिक माया को भेद कर भक्तों को भेंट करे उनकी आशाएं कल्प वृक्ष की भांति। हे भगवान शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरण का। शिव, ब्रह्मा और स्वर्ग के समस्त देव नतमस्तक होते हैं आपके कमल चरणों में। हे सबसे प्यारे गुरु, ढूंढता है जो आसरा, मिलता है उसे सहारा। आपके चरण सबसे प्यारे प्रभु, कुचल दे सब बाधाएं और भवसागर से पार करे। हे भगवान, हे शिव, गुणगान करता हूँ आपके कमल चरणों का। जय गुरु जी। संगत जी, अगली कहानी, अगला चमत्कार, रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम सुनेंगे डॉक्टर चंद्रकांत पांडव का, और वो अभी नोएडा में रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों के साथ अंकल ने अपना सत्संग शुरू किया है। मत को भ्रम भूले संसार, गुरु बिना नहीं कोई उतरस पार। बुधवार 12 अक्टूबर 2005 को सुबह सुबह ही मेरे कोवर्कर डॉक्टर खिलनानी, एम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, उनका फ़ोन आया कि उस दिन शाम को 5:30 बजे उनके घर में सत्संग का आयोजन है, जिसमें
गुरुजी आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पत्नी के साथ आने का आग्रह किया। क्या आप महाध्यापक की प्रमोशन का उत्सव मना रहे हो? ये गुरुजी कौन हैं? उनका नाम क्या है? वह कहाँ से आ रहे हैं? मैंने उन पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्होंने केवल इतना उत्तर दिया, उनका नाम गुरुजी है। आप जब शाम को उनको मिलोगे तो स्वयं ही जान लेना। धैर्य रखो। सामान्यतः मेरी पत्नी स्मिता साधु संतों में कोई विश्वास नहीं रखती थी। इस बार जब मैंने ये बात उसको बताई तो उसका उत्तर पहले से अलग था। संभव है इस बार कुछ अंतर हो, चलकर देखेंगे। कुछ देर बाद मैंने अपने परिचित रश्मि और पंकज सिंह को फोन किया। मैं रश्मि जी को पिछले 35 सालों से जानता हूँ और उनके विवाह के बाद पंकज जी को। मैं उनसे पंकज जी के पिता, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, जिनको मैं स्वयं पिताजी कहकर संबोधित करता था, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि वह एम्स के एक निजी कक्ष में टेस्ट करवाने के लिए आए हैं। ये सुनते ही मैं सीधे उनके पास गया। वार्तालाप करते हुए उन्होंने गुरुजी से पहले दर्शन के जो एक्सपीरियंस थे वो हमें सुनाए। उन्होंने ये भी बताया कि वह नियमित रूप से एम्पायर स्टेट में स्थित गुरुजी के छोटे मंदिर में जाते रहते हैं। कैसे गुरुजी ने उनके जीवन का दृष्टिकोण ही परिवर्तित कर दिया है और कैसे उनकी दया से पिताजी का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या आप डॉक्टर खिलनानी को जानते हैं? रश्मि जी ने पूछा। मैंने उनसे इस प्रश्न का कारण जानना चाहा, क्योंकि उनका नाम अभी तक अपनी बातचीत में नहीं उभरा था। रश्मि जी ने उत्तर दिया, आज शाम को उनके यहाँ सत्संग है और हमें गुरुजी को उनके घर लाना है। मैंने आतुर होकर सवाल किया कि ये गुरुजी कौन हैं और उनका नाम क्या है। रश्मि जी ने मुझे धैर्य रखकर शाम को स्वयं ही सब जान लेने को कहा। मैं ये प्रसंग इतने विस्तार में इसलिए सुना रहा हूँ कि कार्य समय आने पर ही पूर्ण होते हैं। जब तक गुरुजी नियत न करे उनके दर्शन संभव नहीं है। इसी कारण दो मित्रों से गुरुजी के बारे में सुनकर यही संदेश मिला कि आकर दर्शन और आशीर्वाद ग्रहण करो। ये संपूर्ण संगत गुरुजी के दर्शन, कृपा और दया से धन्य है। इस जीवन काल में ये शुभ अवसर देने के लिए हम गुरुजी के अत्यंत आभारी हैं। मैंने घर आकर स्मिता को जब इस घटना के बारे में बताया तो मेरी भांति उसकी भी उत्सुकता बढ़ गई। हम अपने घर में रुक न सके और ठीक 5 बजे डॉक्टर खिलनानी के घर पहुंच गए। वहां पर हम पहले पहुंचने वालों में से थे। थोड़ी देर में रश्मि जी और पंकज जी रंगीन कपड़े धारण किए हुए एक अति सुंदर युवक को लेकर आए। वह तेजी से चलते हुए अंदर आए और उन्हें एक बहुत ही शोभनीय कुर्सी पर आसीन किया गया। हमने अनुमान लगाया कि यही गुरुजी होंगे। जैसे हम उनके निकट पहुंचे, रश्मि जी ने मेरा और स्मिता का परिचय करवाया। गुरुजी ने मुझे देखकर तुरंत कहा, डॉक्टर तुसी बाहर जाओ। मैंने स्मिता के कान में फुसफुसाकर कहा कि चलो चलते हैं, ये हमें इधर नहीं चाहते, और हम रूम से बाहर जाने लगे। रश्मि जी ने तुरंत हमको वापस बुलाकर गुरुजी के कथन का अर्थ बताया। वह हमें भारत से बाहर विदेश में देख रहे हैं। विदेश में हमारा भविष्य अति उज्जवल है। चिंता मुक्त शांत भाव से हम गुरुजी के चरणों में बैठ गए। वहां पर 250 से 300 सत्संगी आए होंगे।
उनमें से अनेक पहली बार आए थे और अधिकतर मेरे ही कोवर्कर्स थे। गुरुजी के आदेश पर पुरानी संगत अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे। विषयों की कोई कमी नहीं थी। बच्चों की शिक्षा, विवाह, गर्भधारण, अस्थमा, हृदय रोग, स्नायु और कर्कट रोग जैसे असाध्य रोगों से चमत्कारिक निवारण इत्यादि। साधारण रूप से कोई भी इन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यह तो रोगियों और उनके परिवारों के निजी अनुभव थे। सबके स्वास्थ्य में सुधार आया था। बीच में कभी कभी गुरुजी बोलते थे कि इसका भौतिक रूप देखो, कष्ट कैसे घट रहे हैं। उस दिन से गुरुजी के साथ हमारा संपर्क बन गया। अब हर दिन एक नए आविष्कार का दिन होता है, आत्मबोध और आत्मज्ञान का दिन। हम जब भी दिल्ली में होते हैं, हम छोटे मंदिर में हर थर्सडे और रविवार को आते रहते हैं। मुझे अपने कार्य के संदर्भ में अक्सर यात्राएं करनी पड़ती है, पर दिल्ली में होने पर मानो कोई चुंबकीय शक्ति हमें इस स्थान पर खींच लाती है। भीतर से उत्कंठा होती है और इससे पहले कि हम कुछ सोचे, हम उनके दर्शन हेतु जा रहे होते हैं। मैंने अप्रैल 2006 के एंड में बीती हुई शीत ऋतु में कुछ अंतर देखा। मैंने स्मिता को बताया कि इस बार मैंने किसी मेडिसिन या सांस वाले पंप का प्रयोग नहीं किया। मेरे परिवार में दीर्घकाल से अस्थमा चला आ रहा है और मुझे सदा से पंप की आवश्यकता होती है। 1 या 2 बार निश्चित रूप से मेरी छाती पक जाती थी और 10 दिन तक मुझे बहुत सारी मेडिसिन्स का सेवन करना पड़ता था, लेकिन बीती शीत ऋतु में मैंने इनका प्रयोग ही नहीं किया। जब मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे उनकी कृपा प्राप्त हुई है और अब मुझे कभी भी दमा नहीं होगा। न तो मैंने गुरुजी को इस बारे में बताया था, न ही उनसे इसके लिए मन ही मन प्रार्थना करी थी। मैं अति अचंभित हुआ। हमारे जीवन में इतना अंतर आया कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट हर थर्सडे और संडे को आने लगे। उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रही। हमारी बेटी ऋतुजा अमेरिका में पढ़ रही थी। ह्यूस्टन स्थित राइस विश्वविद्यालय में संज्ञानात्मक स्नायु विज्ञान और मनोविज्ञान में उसका स्नातक का पाठ पूरा होने वाला था। वैसे तो उसे वहीं पर रिसर्च करने की अनुमति भी मिल गई थी। वो वहाँ पर और ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहती थी। वो अपना रिसर्च MIT या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से करना चाह रही थी। अभिभावक होने के नाते हमें लगता था कि उसकी ये अभिलाषा अव्यवहारिक है। न केवल उसके वीज़ा की समस्या थी, उसके पास इन संस्थाओं में प्रवेश के लिए टाइम भी बहुत कम था। स्मिता, उसकी माँ भी बहुत चिंतित थी। एक बार जब गुरुजी ने ऋतुजा के बारे में पूछा तो मैंने स्मिता की चिंता के बारे में बताया। गुरुजी ने तुरंत चिंता छोड़ने को कहा और आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने पूछा कि मैं अगली बार अमेरिका कब जा रहा हूँ। उसके स्नातक अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए मैंने मई 2006 में जाने की योजना बनाई थी। उसके बाद हमें ये देखने का अवसर मिला कि गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात कैसे एक के बाद एक घटनाएं अनावृत होती जाती है और सब ठीक होता जाता है। ऋतुजा अब बोस्टन स्थित MIT के मस्तिष्क और
संज्ञानात्मक विज्ञान डिपार्टमेंट में अपना रिसर्च कर रही थी। गुरुजी के पास आने के बाद हम श्रद्धालुओं द्वारा कथित वृतांत और अपने अनुभव समझने का प्रयास कर रहे थे। हम गुरुजी के साथ क्या अनुभव करते हैं? संगत को सुनाए गए प्रसंगों की ऊर्जा, अपने को उसी पात्र में डालने की प्रक्रिया, प्रतिदिन ग्रहण किया हुआ लंगर रूपी प्रसाद, गुरुजी द्वारा सबको दिया हुआ आशीष, सब अनुभवों में अपने अंदर एक नवीन शक्ति, क्षमता और भी बहुत कुछ। संगत में पहुंचने पर चाहे कोई कितना भी थका हुआ हो, वो यहाँ से चलने पर अपने अंदर एक नवीन ऊर्जा प्रसारित होने का अनुभव करता है। और भले ही कितनी भी देर हो जाए, वह रात्रि के उस काल में भी सुबह की भांति तरोताज़ा एक्सपीरियंस, तरोताज़ा फील करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुजी के यहाँ सब समान है। धनवान या निर्धन, प्रधानमंत्री या चपड़ासी, पुरुष या नारी, शहरी या ग्रामीण, भारतीय या विदेशी, यहाँ पर कोई रीति रिवाज नहीं है। किसी भी सत्संगी से पूर्ण आत्मसमर्पण के अतिरिक्त कोई आशा नहीं की जाती। गुरुजी में निष्ठा और फल की आशा किए बिना विश्वास को ही तो आस्था कहते हैं। गुरुजी हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ आने के उपरांत हमारा मिथ्या रूपी अभिमान समाप्त हो रहा है। हमारी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। हम उन्हीं घटनाओं को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। अपनी आवश्यकताओं और लोभ का भेद समझते हैं। गुरुजी ने सुकर्म करने के विवेक का विकास किया है। हम गुरुजी के अनुयायी होने से धन्य हैं। हमने ये भी जाना है, हमारे जीवन की मान्यताओं को बांटने से उनका मूल्य अधिक हो जाता है। विनीत होकर हमने अपने अनुभव अपने मित्रों और सहकर्मियों से बांटे हैं। हमारी जीवन यात्रा चल रही है और इसके लिए हमारे ऊपर गुरु कृपा है। उसके लिए हम उनके अति आभारी है, बहुत बहुत आभारी है। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि गुरु जी के सत्संगों की लड़ी तो कभी टूट ही नहीं सकती है और ना ही कभी टूटेगी। रुकिए ज़रा, आपके लिए वीडियो अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। अभी गुरु जी के 2 अनमोल वचनों को सुनते और समझते जाइए। आज का पहला अनमोल वचन है, जदों गुरु कोल आंदे हो ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ भला सोचना साडा कम है। तुसी सारे अपने पाप दी पण मेरे कोल छड़ के मेरी ब्लेसिंग्स लेके जांदे हो। When you come to me, it is my job to think of your benefit. You all leave your bundles of bad karmas at my feet and go home with my blessings. यानी गुरुजी कहते, जब भी तुम लोग मेरे पास आते हो तो तुम्हारा भला सोचना मेरा काम है। तुम सब अपने बुरे पापों को मेरे पास छोड़ जाते हो और मेरी ब्लेसिंग्स को अपने साथ लेकर जाते हो। दूसरा अनमोल वचन है, कदे भी गुरु कोल अपनी सरकारी गड्डे विच मिलन ना आया करो। अपनी प्राइवेट गड्डे विच अपने पैसे खर्च के आया करो, ता ही फल मिलता है। Guruji said, never use your office or staff car to come meet me. Always use your private car and spend your own money. Only then will you get my full blessings. यानी
गुरुजी कहा करते थे, मुझसे मिलने के लिए कभी भी सरकारी गाड़ी या अपने ऑफिस के स्टाफ की कार में मत आया करो। अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर अपने पैसे खर्च के आया करो, तभी मेरी ब्लेसिंग्स पूरी मिलती है। संगत जी, क्या आप इन वचनों को अपने जीवन में फुलफिल कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, अपनी दया दृष्टि आप सब पर बनाए रखें। जय गुरुजी।